So अंजुम जी, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय पेज एंड क्या आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे अपने व्यूअर्स को? आप कौन हैं, पहले क्या करते थे, एंड आपने ये बिजनेस क्यों ज्वाइन किया है? हेलो मुदिता एंड हेलो एवरीबडी हुज वाचिंग अस और जो हमारी रिप्ले देखेगा। पहले आई वांट टू थैंक मुदिता कि उसने मुझे चांस दिया उसके पेज में आने का और मैं अपनी स्टोरी यहाँ शेयर कर सकती हूँ। सो थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। सो मेरा नाम अंजुम बसु है। मैं ओरिजिनली कश्मीर इंडिया से हूँ और पिछले 18 साल से यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स लुजियाना में अपनी फैमिली, मेरे हस्बैंड और मेरे दो बेटों के साथ रह रही हूँ। मैं फिजिशियन हूँ। मैंने एज एन एनेस्थेटिस्ट 20 साल काम किया एंड पिछले 1.5 साल से मैं अब एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर और एक मेंटर हूँ। वाह। सो आपका मतलब काफी लंबा एक्सपीरियंस रहा है आप मेडिकल फील्ड में, राइट? सो मैं जी। आपसे पूछना चाहूंगी कि अच्छा खासा एक्सपीरियंस, अच्छा खासा सेटल डाउन थे मतलब आप अपने करियर में सब कुछ, क्योंकि अच्छा एक्सपीरियंस था, तो व्हाई, व्हाट मोटिवेट्स यू टू डू दिस ऑनलाइन बिजनेस? मुदिता, इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक एंड मैं यही कहूंगी आपसे कि आप जानते हैं कि एक फिजिशियन का जॉब बहुत रिवॉर्डिंग होने के साथ साथ काफी ज्यादा डिमांडिंग भी है। और यू हैव टू स्पेंड लॉन्ग आवर्स काम पे, फिर वीकेंड्स पे यू आर ऑन कॉल्स, यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। सो राइट। अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए बहुत कम क्वालिटी टाइम रह जाता है। ट्रू। तो बैक होम आई हैड लॉट ऑफ सपोर्ट। मेरे पेरेंट्स थे, मेरे हेल्पर्स थे। इन इंडिया वी हैव लॉट ऑफ यस, डोमेस्टिक हेल्प। राइट। तो माइग्रेशन एज सच इज वेरी चैलेंजिंग। और जब आप दो छोटे छोटे बच्चों के साथ माइग्रेट करते हैं तो इट्स वेरी हार्ड। राइट। मतलब यू कैन अंडरस्टैंड इट, वी आर ऑल इमिग्रेंट्स हियर। तो जब मैं यहाँ आई एंड आई डेंट हैव एनी हेल्प, आई हैड माय 2 यंग बॉयज, मुझे ये लगा कि आई एम नॉट एबल टू स्ट्राइक दैट वर्क लाइफ बैलेंस। हम्म। इट वाज वेरी वेरी हार्ड और इट टुक अ टोल ऑन मी एंड माय फैमिली। सो वही रूटीन रहता था कि यू कम बैक फ्रॉम वर्किंग लॉन्ग आवर्स, फिर चलो जी जल्दी जल्दी इस काम हो जाए एंड गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट डे। वही मॉर्निंग रश, गेटिंग योर किड्स रेडी टू स्कूल, लंच बॉक्सेस पैक करो, उनको स्कूल छोड़ो एंड देन गेट स्टक इन द ट्रैफिक, फिर यू गेट ओवरवेल्म्ड कहीं देर ना हो जाए एंड बिकॉज राइट। यू आर आंसरेबल and then do the same thing over and over and over again. So there came a point in my life when I said कि is it worth it? क्योंकि स्ट्रेस काफी ज्यादा था, राइट। इनकम अच्छी थी। I was very satisfied with what I was doing. I took a lot of pride in my work, but हम्म। motherhood और immigration के बाद my priorities changed. राइट। और and I was finding it very hard to balance, as I said, work-life balance. Or being a very sensitive person, I took it maybe I took it too personally, and I was living with that guilt. हम्म। And because काफी बच्चों के meetings I wouldn't be able to attend, उनके soccer practice, उनके games I was missing on that, and I could see कि उनको अच्छा नहीं लगता था। राइट। they they wouldn't tell me directly, but they would say कि उसकी माँ आई and उसका वो आया and we didn't have you, we missed you and all that stuff. So then I decided that I'll take a back seat. Like I had worked for 20 years, so I thought कि मेरे बच्चों को मुझे मेरी ज्यादा जरूरत है. And it was taking a toll, as I said, on me, my हम्म। mental health, my physical health as well. So I would say it was destined to happen, and I'm glad that it was my decision, that I took this decision कि नहीं, मैं अपने बच्चों के लिए I will quit my job and I will be a stay-at-home mom and enjoy motherhood, enjoy working as a full-time homemaker, and do राइट। everything different in my life. And I don't have any regrets because
See, हर एक चीज it comes with a price. राइट। Had I continued working, maybe I would have been happy, made more money, but I don't know whether my kids would have done well in life. Would they have been happy with me? And they might have been, but this was my decision, and I take it as a believer. I believe that whatever God does, it's for your गुड। betterment, and His यस। plans are always the best. राइट। आई Mhm. एग्री विद दैट। लाइक एज अ मदर, मेरे बच्चे भी छोटे ही हैं, 10 ईयर ओल्ड बॉय है एंड 4.5 ईयर ओल्ड डॉटर है, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि बच्चों का टेक केयर करना इट्स नॉट अ इजी जॉब। और दैट टू, अगर आप अलोन, यहाँ पर कोई आपका फैमिली मेंबर या आपको कोई हाउस हेल्प नहीं है, तो यू हैव टू डू Right. ऑल द थिंग्स फॉर देम एंड प्लस हाउस होल्ड थिंग्स। तो इट्स नॉट अ इजी जॉब। और No. उसमें कहीं ना कहीं आप अपना खुद का आइडेंटिटी खो देते हो, बट एज अ मदर आप उस चीज को कभी भी ऐसे नहीं लेते हो कि हाँ मैंने अपना, जैसे मेरे साथ हुआ। मैं इंडिया में केमिस्ट्री लेक्चरर थी, बट एज ए इमिग्रेंट जब मैं यहाँ पर आई तो मैं डिपेंडेंट वीजा पे थी। आई वॉज नॉट एबल टू वर्क, एंड देन बच्चे हुए तो उनकी देखभाल में तो 10 साल ऐसे ही निकल गए कि मैं घर में थी और मैं कुछ नहीं कर रही थी। बट एज ए मदर आई वॉज हैप्पी कि मैं उनके लिए अवेलेबल हूँ। आई एम एंजॉइंग देयर मोमेंट्स, एवरी स्मॉल मोमेंट, हाउ दे ग्रो, हाउ दे लाइक, हर छोटी छोटी Right. चीजें वो लर्न कर रहे हैं, कुछ भी नया बोलना सीखते हैं, चलना सीखते हैं। तो आई वॉज लाइक देयर टू सी ऑल दोज थिंग्स। तो आई वॉज हैप्पी एज अ मदर। बट हाँ, कहीं ना कहीं वो गिल्ट रहता है कि आपने करियर में आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपकी आइडेंटिटी खो गई है। बट जब वो एज मदरली इंस्टिंक्ट की बात आती है, तब वो चीज कहीं भी उसके आगे कुछ नहीं लगता है कि हाँ ठीक है, हम एज अ मदर हम अपने बच्चों के लिए अवेलेबल हैं, दैट्स अ बिग थिंग, एंड आई एम हैप्पी इन दैट। Yeah, and सो when you see your children doing well, and you give एग्जैक्टली। that little credit to yourself as well, कि चलो, I'm home, I'm there for them, and राइट, maybe एग्जैक्टली। this is what is better for them, बेटर and फॉर देम, एग्जैक्टली। जैसे आपने बोला है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, गॉड्स जी, प्लान्स आर ऑलवेज बेस्ट फॉर अस। सो आई जी, वाज लाइक गोइंग विद दैट ओनली, या maybe that is best for us and kids as well, so that's why it's happening, and I'm happy with that। mhm, राइट। सो अंजुम जी, मुझे आप बताइए कि आप, जैसे आप बोले कि आप 20 इयर्स तक आप वर्किंग प्रोफेशनल थे, आपका आप फिजिशियन थे, तो ऑब्वियसली यू वर मीटिंग लॉट ऑफ पीपल एवरी डे, यू हैड लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर मैं मेरी बात करूं, मैं 10 साल से घर में थी, तो मेरा कॉन्फिडेंस एकदम जीरो हो गया था। तो जब बिजनेस ज्वाइन किया, तो उसके बाद में मैं अपने आप में काफी पर्सनल ग्रोथ देख रही हूँ। वहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस ग्रो हो रहा है, मैं नई स्किल्स नई लर्न कर रही हूँ, नए लोगों से मिल रही हूँ, तो उनसे भी कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो आपकी right. क्या पर्सनल ग्रोथ या क्या चेंजेस आपने देखे हैं ये बिजनेस ज्वाइन करने के बाद में? मुझे तो, जैसे मैंने आपको कहा कि जब मैं फुल टाइम मॉम बनी, तो देयर वर सम मोमेंट्स व्हेन आई वाज फीलिंग लिटिल लो एंड मिसिंग माय वर्क एंड ऑल दैट स्टफ व्हिच इज नॉर्मल, बट वो हमेशा मेरे अंदर था कि आई नीड टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. Although my husband was there and he was the provider and he's a physician as well, but मेरा ये था कि नहीं, women should always be financially independent, क्योंकि it's not just the money, पैसा ही सिर्फ राइट। नहीं है. It's ना अपनी happiness के लिए you feel good that you're doing something productive in life. राइट। एंड सो मैं हमेशा ये कहती थी कि मैं कुछ करूंगी, बट यही था कि क्या करूं, एंड आई वाजंट श्योर, और आई यूज्ड टू थिंक कि नहीं मैं ये करूंगी, बट देन आई वाजंट हैप्पी डूइंग इट, क्योंकि हमेशा यही था कि माय जॉब शुड बी अराउंड माय किड्स, एंड आई शुड नॉट लीव होम, एंड द किड्स शुड ऑलवेज बी अ प्रायोरिटी. तो फिर इस बिजनेस जब मुझे इसके बारे में पता चला, तो आई स्टार्टेड इट, एंड I'm thankful because I have grown as a person. हम्म। I have made a lot of friends in different parts of the world. And like, it's not just we discuss business. Sometimes when we get to know each other, अच्छे से, so then we can discuss our personal lives. राइट। Something is going in our lives which we want to share with somebody. जिनका भी ऐसा ही, we're going through same things बच्चों के साथ, and that was good. And I was not at all a tech savvy person, and I still am not. Still am not.
राइट। I'm not very proud to say that, but that's now I should be honest. और पहले मुझे यही था कि इसमें काफी इन्वॉल्वमेंट है, यू हैव टू बी टेक सेवी, बट देन जब भी स्टार्ट किया तो देखा कि ट्रेनिंग इतनी अच्छी है, एंड देयर इज एवरीबॉडी हु इज हेल्पिंग, यू हैव योर कोच, यू हैव योर मेंटर. So that way, when I started doing things like even small things, doing a यस। post, yeah, reel banana, and doing these live interviews or go lives. So I was a very social shy, media shy person, and so उससे मुझे वो confidence आई कि नहीं, I can also speak. It's okay if I make mistakes. कोई बात नहीं है. Nobody is perfect. And मैं I overcame that. So I became a little better. Like gained that confidence कि मैं बोलने लगी और कैमरा के सामने बोलने लगी, और थोड़ा थोड़ा ये कंप्यूटर स्किल्स सीखने लगी. And that was wonderful. And yeah, I would say that I grew up. I grew more confident, or personal growth भी. I can say Right. that. हाँ, Mhm. जैसे आपने बोला सोशल मीडिया शाय और टेक सेवी, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल जो इस बिजनेस में हैं, सेम, सबका सेम ही कहना होता है कि वी आर नॉट टेक सेवी, हाउ वी विल डू, बट क्योंकि ट्रेनिंग इस तरह से प्रोवाइड की जाती है, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस आपको मिलता है, तो यू लर्न एवरीथिंग हियर। ऐसा Yes. नहीं है कि आपको पहले से सब कुछ आना जरूरी है। आपका Mhm. बैकग्राउंड बिल्कुल डिफरेंट था, मेरा बैकग्राउंड डिफरेंट था। हम लोग आईटी से नहीं है, ना ही कोई हमारा टेक्निकल बैकग्राउंड रहा है, बट स्टिल वी आर एबल टू डू इट बिकॉज ट्रेनिंग है अवेलेबल जहाँ से हम लर्न करते हैं। प्लस हमारा जो मेंटोर एंड कोच होते हैं, जो वीकली जूम्स होती हैं, वहां पे हम लर्न करते हैं। प्लस हमारे मास्टरमाइंड सेशंस जो होते हैं बिजनेस ओनर्स के लिए, वहां पर हमें एवरी वीक कुछ नया सिखाया जाता है। सीजन बिजनेस ओनर हैं, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं वहां पे, तो उससे भी हम काफी कुछ लर्न करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको बिजनेस बैकग्राउंड होना जरूरी है, या फिर आपको टैक्स सेवी होना जरूरी है, या फिर आपको एक सोशल मीडिया एक्टिव पर्सन होना जरूरी है। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हम सब ऐसे ही थे, हम सोशल मीडिया पे ना तो एक्टिव थे, ना ऐसे वीडियोस बनाना, रील्स बनाना ना हमें आता था, ना हम कॉन्फिडेंट थे, पर यहाँ आके हमने सीखा और कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं एवरी डे। आज भी हम लोग नई नई चीजें लर्न करते हैं। तो यहाँ आकर ही आप सब सीख सकते हो। आपको कुछ भी ऐसा स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन या नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। आपके जी. सामने हम एग्जाम्पल बैठे हुए हैं यहाँ पर। मैं आपसे एक और लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी अंजुम जी, की जब आपने बिजनेस ज्वाइन किया, क्योंकि ये आपके लिए कम्प्लीटली डिफरेंट बैकग्राउंड है, राइट? पहले आप जॉब में थे, मेडिकल फील्ड में थे, अभी आप एक एंटरप्रेन्योर बन गए हो, ऑनलाइन दैट टू, राइट? तो यहाँ पे आपको क्या ऐसे 3 फीचर्स हेल्पफुल लगे, या बेनिफिट जिनका आप बोल सकते हो कि इस बिजनेस के ये 3 बेनिफिट्स हैं, ऐसे कोई 3 आप पॉइंट आउट कर सकते हो? मुझे तो इस बिजनेस में तो काफी सारा कुछ ही अच्छा है, पर जो मुझे पर्सनली ना खुद को बहुत अच्छा लगा वो ये था कि एक तो टाइम फ्रीडम है, फाइनेंशियल फ्रीडम है. लाइक राइट। मुझे ये नहीं था कि इस टाइम से इस टाइम तक मुझे बैठना है अपने ऑफिस में और ये काम करना है. आई कैन वर्क अराउंड माई स्केड्यूल, मेरी फैमिली का स्केड्यूल. तो दैट इज रियली गुड. और विद द टाइम फ्रीडम आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिलता है. यू कैन अर्न एट योर ओन पेस. तो दूसरी चीज मुझे क्या इसकी पसंद है कि यू कैन टेक इट विद यू वेर एवर यू गो. एज एन इमिग्रेंट यू कैन अंडरस्टैंड कि हमें हमेशा होता है कि वी वांट टू गो बैक होम, विजिट आवर राइट। पेरेंट्स, आवर लव्ड वंस. तो जॉब में यही रहता है कि इतना वेकेशन मिलेगा, इस टाइम नहीं जा सकते हो, दिस पर्सन इज गोइंग दिस टाइम सो यू कैन नॉट गो एट द सेम टाइम. सो वो हमेशा रहता है. और बस 2 हफ्ते के लिए जा सकती हो, एंड राइट। थिंग्स लाइक दैट. सो इसका ये मुझे अच्छा लगा कि मैं कहीं भी जाऊं, if I have my laptop, smartphone और इंटरनेट कनेक्शन, यस। मैं दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी टाइम काम कर सकती हूँ. ट्रू। So that was the second thing. And the third thing which I like as a mother, and which I think सारी माएं कहेंगी, कि आप इस बिजनेस को अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकते हैं. राइट। So, so like as a mother, you always keep your kids first. So if you are doing something जिससे
आपको अपनी ग्रोथ हो, अपना आप को फ्रीडम मिले और फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो जाओ, और कल को अपने बाद अपने बच्चों को कुछ ट्रांसफर करो। सो isn't that amazing? Isn't that wonderful? जो हम Yes. सब माए, especially the desi माए, we all want that. We all Right, want yeah. that. And so that's and in addition to that, जो automation है, video based training है, helpful business partners हैं, that's all amazing, and everything is plus about this business, I must say. Yes. राइट राइट है। सो या आपने जैसे बोला है कि आप पास ऑन कर सकते हो अपने किड्स को, सो एनी ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह कि जब आप जैसे कोई स्टोर खोला है या आपने कुछ और कुछ भी ट्रेडिशनल बिजनेस आपने स्टार्ट किया, तो आप जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो उस स्टोर को संभालने लगते हैं या अपना बिजनेस आगे बढ़ाने लगते हैं, राइट? तो सिमिलर काइंड जी ऑफ थिंग दिस बिजनेस ऑफर्स अस कि आप अपना बिजनेस करो अच्छे से, हायर लेवल जहां तक भी आप पहुंचते हो, उसके बाद में आप जब उनको बच्चों को ट्रांसफर करते हो, दे डोंट नीड टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। जहां से आपने उनको छोड़ा है, जहां से आपने उनको ट्रांसफर किया है, फ्रॉम देयर दे कैन स्टार्ट बिल्डिंग ऑनवर्ड्स। तो दैट्स द जी बेस्ट थिंग। जी We are building a legacy for our kids, we can say. sure we Right. are. Yeah, we are Yeah. finding our financial freedom here, and then we are building a legacy for our kids as well. So in future they can also have their own business and they can जी run it successfully. So Anjum ji, thank you so much coming on my page and sharing your journey, your story. I'm hoping that हमारे जो भी ऑडियंस हैं जो देखेंगे इसको, वो आपकी जर्नी से इंस्पायर होंगे डेफिनेटली, एंड maybe they will take action. yeah. Thank you everyone for watching us. Take care. Bye Thank bye. you, Mudita. Thank you so much. God bless you. Thank you.